आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना छोटा सा होम टूर देना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे इतने महीने हो गए हैं आपको होम टूर दो, और बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि आपको एक होम टूर वीडियो बनाना चाहिए। तो फाइनली मैंने आज डिसाइड किया और टाइम भी था मेरे पास, तो सोचा कि एक छोटा सा आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए और मेरी भी थोड़ी सी मेमोरी रह जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा गेट है, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा पोर्च एरिया है जिसपे हम लोग स्कूटी पार्क करते हैं और अपने छोटे मोटे नीड्स का जो ज़रूरत का सामान है ना वो रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक शूज़ रैक रखा हुआ है। ये बैग एक्चुअली मैंने ना आज थोड़ा सफाई की थी घर में, तो ये जो बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा पड़ी थी तो मैंने सोचा कि कबाड़ वाले को दे दूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे मैं अपना कपड़े का स्टैंड रखती हूँ। आजकल बरसात का मौसम है तो यहाँ पे रखती हूँ इसको, क्योंकि इसके नीचे रख दो ना बारिश नहीं आती है। और उसके बाद यहाँ से जो है हमारी मेन एंट्री होती है। तो ये हमारा मेन दरवाज़ा है जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। तो जैसे ही मैं दरवाजे से एंटर होती हूँ तो उसके साथ में ही मेरा वॉश बेसिन है। और थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पे मेरा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल रखा है। ये स्पेस बस डाइनिंग टेबल के लिए ही बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी विंडो है। यहाँ से यहाँ मेरे इस साइड मेरी एक रोड है। ये 17 फुट की रोड है जिससे वेंटिलेशन अच्छा आता है। किचन में कम स्पेस होने के कारण मैंने अपना जो ये अवन है ना यहाँ रखा हुआ है, ताकि मेरे किचन में थोड़ा सा मैसी ना लगे और किचन में थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाए। इसके लिए मैंने ये यहाँ रख दिया है। और यहाँ पे एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो इसके सीढ़ी के नीचे ही मैंने छोटा सा एक स्टोर रूम दिया है, जिसके अंदर मैं किचन का जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, अपनी ग्रोसरी वगैरह जो भी होती है उसको मैं यहाँ रखती हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा आटा चावल होता है वो भी मैं यहाँ रख देती हूँ। और गाइस मेरे साथ साथ ना बेला भी होम टूर दे रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ ये भी आ रही है। तो आप लोगों को ये भी मेरे साथ साथ होम टूर दे रही है। तो चलते किचन की ओर। तो यहाँ से मेरा किचन का एंट्रेंस है। वैसे तो आप लोगों ने वीडियो में बहुत बार देखा भी होगा, लेकिन वीडियो में क्या होता है ना, प्रॉपर चीजें नहीं दिखती हैं, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे क्या होगा वहाँ पे क्या होगा। तो बहुत कमेंट मुझे आ रहे थे कि आप होम टूर देना, इसलिए मैं आज होम टूर दे रही हूँ। तो उसके जैसे ही किचन में एंटर होते हैं तो यहाँ पे मैंने एक रैक दिया है। और ये स्पेस स्पेशली फ्रिज के लिए ही बनाया गया है। ये वाला स्पेस, यहाँ पे मैंने अपना फ्रिज रखा हुआ है। यहाँ पे है मेरा काउंटर टॉप, जहाँ से मैं अपनी सारी वीडियो शूट करती हूँ, अपनी रेसिपीज के वीडियो शूट करती हूँ, जो आपको अक्सर वीडियो में दिखाई भी देता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास कुछ भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हाँ, मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। सबसे बड़ी बात यही अच्छी लगती है मुझे कि सफाई रहती है, क्योंकि चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं मेरे लिए। तो ये काउंटर टॉप है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये कर्टेन मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ से ना एकदम धूप आती है, तो गर्मियों में क्या होता है कि धूप में किचन में काम नहीं किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर्टेन। तो गाइस जैसे आपने लॉबी देखी ना, लॉबी के साथ ही मेरा हॉल है। तो हॉल भी आप लोगों ने कई बार वीडियो में देखा होगा। कुछ इस तरीके से है मेरा हॉल। बहुत बड़ा स्पेसियस तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत स्पेसियस है। मतलब हमें अच्छा लगता है, हमें यहाँ बैठना कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे मैंने सोफे लगाए हुए हैं। लॉबी और हॉल के साथ ही मेरा ये फर्स्ट रूम है, जो मेरा बेडरूम है। तो ये रहा मेरा बेडरूम। तो इसमें मैंने एक बेड लगाया हुआ है और साइड में एक स्टूल रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ना एक अलमीरा दी हुई है जो काफ़ी स्पेसियस है। इसमें काफ़ी सामान आ जाता है मेरा, क्योंकि ये पर्सनली मेरी ही है। बाकी इसमें पीयूष के कपड़े रहते हैं, इसमें पीयूष और मेरे कपड़े रहते हैं, तो हम दोनों के लिए काफ़ी हो जाता है ये। और इसके साथ मेरे रूम के साथ ही मेरा वॉशरूम अटैच है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो दी गई हुई है। इस वॉशरूम बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक जने का वॉशरूम है, तो हमने बहुत मतलब छोटे छोटे ही वॉशरूम रखे हैं, बहुत बड़े वॉशरूम हमने नहीं रखे हैं। तो ये है मेरा सेकेंड रूम, जो कि है गेस्ट रूम। बहुत कम ये यूज़ होता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। जब कभी कभार गेस्ट आते हैं वही इस रूम पे रहते हैं।
तो यहाँ पे ना मैंने एक बेड लगाया हुआ है, सिंगल बेड लगाया है, और साथ में ही मैंने एक अलमीरा रखी है। ये अलमीरा ना मेरी शादी के दहेज की अलमीरा है, इसलिए मैं इसको कभी भी फेंकने नहीं देती हूँ। मैंने इसको अच्छे से संभाल के रखा है। तो यहाँ पे अलमीरा रखी है और एक बेड रखा हुआ है। बाकी पूरा कमरा खाली है, इसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। मुझे बहुत लोग पूछते भी हैं कि इसके बाद कोई कमरा है, क्योंकि ये कमरा मैं कभी वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं कि इसके साथ में कोई कमरा है। तो आज मैंने अपनी वीडियो में ना ये कमरा भी दिखा दिया है। जैसे ही गेस्ट रूम से बाहर आते हैं ना, तो ये वाला वॉशरूम जो है हमने गेस्ट के लिए बनाया है। तो ये कुछ इस तरीके का वॉशरूम है। यहाँ पे हमने इंडियन सीट डाला हुआ है, ताकि गेस्ट जो भी आते हैं ना, बहुतों की रिक्वायरमेंट रहती है कि सीट चाहिए, तो मैंने एक घर पे एक इंडियन सीट डाला हुआ है। आजा पहले। तो ये था गाइस नीचे के फ्लोर का होम टूर। तो कुछ ऐसा था मेरा नीचे का होम टूर। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर भी आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस जैसे ही ना मैं सीढ़ियों से ऊपर आई, तो ऊपर है एक लॉबी। ये मेरी लॉबी है। लॉबी के साथ ही 3 कमरे मतलब जो 3 रूम है वो साथ ही हैं, लॉबी के साथ साथ ही हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस कमरे में, जो कि है पूजा रूम। जैसे ही लॉबी से अंदर को आते हैं ना, तो फर्स्ट रूम है पूजा रूम। तो कुछ ऐसा है पूजा रूम हमारा। हमने काफी बड़ा बनाया है पूजा रूम, ताकि कभी पूजा पाठ हो तो 4 लोग 5 लोग आराम से बैठ के हम लोग पूजा कर सकें। तो ये मंदिर है, और कुछ जरूरत के सामान मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे रखा हुआ है मैंने ये कंबल। जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं बाबा जी के दरबार में गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने ये कंबल चढ़ाया था, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं एक कंबल जरूर चढ़ाऊंगी। तो उन कंबल चढ़ाने के बाद ना, जो उनका आशीर्वाद होता है वो इस कंबल के द्वारा हमें मिलता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से संभाल के अपने मंदिर में रखा है। इसके लिए मैंने अलग से जगह बनाई हुई है। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आती हूँ ना, उसके बाद यहाँ पे एक रूम है। तो लॉबी से आते ही पहले पूजा रूम था, फिर सेकेंड रूम आता है ये वाला, जो कि है किरण का रूम। तो गाइस ये जो बेड है ना, ये मेरी शादी के दहेज का बेड है, इसलिए इसको भी मैंने रखा है, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत अच्छी है। मुझे मन नहीं करता इसको फेंकने का, तो मैंने ये रखा है। और स्पेशली ये बेड ना किरण को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। और बाकी जैसे नीचे मेरे रूम पे अलमीरा थी ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी अलमीरा है, और काफ़ी बड़ी अलमीरा है ये भी। और साथ में ही वॉशरूम अटैच है किरण के रूम पे भी। जैसे कि आपने देखा, ये वाला रूम किरण का था, जहाँ मैंने अभी आपको लेके गई थी। उसके जस्ट सामने ही एक रूम और है, जो कि दिया का रूम है। तो ये है दिया का रूम, जिसमें अभी फिलहाल स्टडी टेबल रखा हुआ है, और यहाँ पे किरण अपनी पढ़ाई करती है, क्योंकि वो अभी अपनी प्रिपरेशन कर रही है आगे की। तो वो यहाँ पे बैठ के किताब पढ़ती है। वो अपने रूम पे नहीं पढ़ती, यहाँ पढ़ती है। और बाकी यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, यहाँ पे दिया सोती है। आजकल गर्मी का टाइम है, तो दिया नीचे सो रही है गेस्ट रूम में। बाकी ये वरना और टाइम दिया यहाँ सोती है। तो यहाँ पे एक अलमीरा दी गई है दिया के लिए। तो ये अलमीरा यहाँ पे दी गई है, दिया के हिसाब से ही अलमीरा बनाई है, ज्यादा बड़ी नहीं बनाई है। और गाइस यहाँ पे ना विंडो है बाहर से। इसके बाहर ना टी स्टेट है, जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, क्योंकि बाहर जो पीछे का एरिया है ना, वो पूरा खुला है। तो यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। अभी पीछे कोई मकान भी नहीं बना है, पता नहीं बनेगा भी या नहीं भी। पीछे का पूरा एरिया खुला हुआ है। बाकी दिया ने एक मनी प्लांट लगाया था, जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। दिया इसकी बहुत केयर करती है। और फिर उसके बाद ना, जैसे सेम सारे कमरों में वॉशरूम अटैच है, वैसे ही दिया के रूम पे भी एक वॉशरूम अटैच है। तो ये कुछ इस तरीके से है दिया का वॉशरूम, जिसको दिया बहुत साफ सुथरा रखती है। हम लोगों ने 2 रूम देखे थे ना, उसके साथ में ही एक तीसरा रूम है, जो कि है मेरे सास ससुर का रूम है। जब वो रहते हैं तो वो इस कमरे में रहते हैं, वरना पीयूष रहता है इस कमरे में ज़्यादातर। वो टीवी देखता है, यहाँ पे जो भी होमवर्क करना होता है वो यहाँ पे करता है।
तो गाइस इस रूम पे ना एक बेड लगाया हुआ है और पीयूष यहाँ पे बैठ के अपना कुछ काम कर रहा है लैपटॉप में। यहाँ पे ना खूब बड़ी, मतलब बहुत बड़ी एक विंडो दी गई है और यहाँ पे टीवी लगाई है। इस टीवी में सिर्फ पीयूष ही देखता है, इसके ही कार्टून वगैरह आते हैं, बाकी हम लोग कोई भी वीडियो नहीं देखते हैं। और फिर जैसे कि सारे रूम पे वॉशरूम अटैच है, तो इसमें भी सेम वैसे ही एक वॉशरूम अटैच है। तो ये है गाइस वॉशरूम। इसको ना कोई भी फिलहाल तो यूज़ नहीं करता है, बस ये ऐसे ही रहता है, कभी कोई आ गया तो यूज़ करता है, वरना ये ऐसे ही रहता है, कोई यूज़ नहीं करता। रूम मैंने आपको दिखा दिया, लॉबी भी और मंदिर भी मैंने आपको दिखा दिया। तो इसके साथ ना लॉबी के साथ ही मैंने एक बड़ी सी बालकनी दी हुई है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ से ना नई रोड बन गई है। तो 100 मीटर की दूरी में हमारे यहाँ से रोड बन के तैयार हो गई है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं सामने पे रोड है। ऊपर चलती हूँ, यहाँ से जब मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर आती हूँ ना सीढ़ियों से ऊपर, तो इसके बाद हमारी जो छत है वो है। तो यहाँ पे छोटी सी मोमटी मैंने बनाई हुई है, जो छोटा मोटा स्टोर का सामान, मतलब जो सामान चाहिए नहीं होता है ना, वो सामान रखने के लिए यहाँ पे मैंने छोटा सा स्पेस बनाया हुआ है, जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जिनकी कभी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये रही हमारी सबसे ऊपर वाली छत। जहाँ से पीछे का जो व्यू है ना वो बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि बहुत ग्रीनरी यहाँ पे है, पूरा खुला खुला स्पेस है। गाइस यहाँ से ना मेरी सुंदर सी ग्लेजिंग है, यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखता है। ये पूरी ऊपर तक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। यहाँ से पूरी कॉलोनी दिखती है हमारी। और ये जो सामने के प्लॉट है ना, ये सारे सेल हो चुके हैं। बेला ने होम टूर तो दे दिया है, लेकिन बेला अब थोड़ा गुस्से में आ गई है। बेलो बोल, कैसा लगा गाइस हमारा घर? ये था मेरा छोटा सा होम टूर, छोटे से घर का। और आशा करूंगी कि आपको मेरा ये होम टूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया या फिर आपको कहीं पे कोई कमी नज़र आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एक कमेंट ज़रूर करना मेरे इस छोटे से होम टूर के लिए। तो मिलूंगी फिर किसी नए वीडियो के साथ।